ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, दैट्स गुड। सो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमारे जस्ट एक ही टॉपिक रिमेनिंग है और ये है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज पूरा हम डिटेल में पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके सो यस यस यहाँ पे हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है हमारे पास? वालेकुम अस्सलाम लाइबा आबिद, वेलकम। जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया हमने, ठीक हो गया। तो एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है इट्स अराउंड लाइक समवेयर 13 इयर्स की एज के आसपास, ठीक है। दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, कुछ आगे पीछे हो सकता है ये, लेकिन ऑन राउंड अबाउट जो 13 इयर्स के आसपास जब प्यूबर्टी हिट करती है तो फिर फीमेल की बॉडी में एक साइकिल इनिशिएट होता है, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक हो गया। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो हमारे पास इमैच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होके मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, हर मंथली मंथली वाइज, ठीक है। और अल्टीमेटली वो मैच्योर ओवम जो है वो फिर उसकी ओव्यूलेशन होती है, वो रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। ठीक हो गया। तो फीमेल की बॉडी में एवरी मंथ ये प्रोसेस इनिशिएट होता है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम अलीज़ा हालिक। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन हर टीन ईयर्स अ ह्यूमन फीमेल ऑन एवरेज हैव अराउंड इतने oocytes होते हैं, 2000 oocytes, सॉरी 20,000 oocytes। ठीक हो गया। और इस 20,000 में से ड्यूरिंग फीमेल फर्टाइल ईयर्स ओनली अबाउट 450 of these oocytes develop into a mature egg। वालेकुम अस्सलाम सबा खुर्शीद, वेलकम। तो जब प्यूबर्टी हिट करती है तो फीमेल की बॉडी में अराउंड 20,000 oocytes पहले से होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी oocytes होते हैं। वालेकुम अस्सलाम गुलबानो, वेलकम। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब प्यूबर्टी के बाद जो फर्टिलाइजेशन जो मेन पीरियड होता है, जो मोनोपॉज से पहले पहले, ठीक है, समवेयर 13 से लेकर 45 के बीच में, तो इस वाली एज के अंदर फीमेल की बॉडी में अराउंड 450 जो oocytes होते हैं ना, वो डेवलप होते हैं एक मेच्योर ओवम के अंदर। ठीक है। और ये फीमेल की बॉडी में ह्यूमन फीमेल वन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी वंस अबाउट एवरी 28 डेज। तो हर मंथली वाइज ये साइकिल चलता है। ठीक हो गया। और ये कुछ इस तरह से होता है, हमारे पास ये प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है, एफएसएच इनको मैच्योर करवाता है। ठीक है। और फिर मैच्योर ओवम उसकी रिलीज होता है। ठीक है, इसके हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ओके सो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें यहाँ पे, ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है जस्ट। ओके, तो द ओवेरियन साइकिल कोरिलेटेड विद अ सर्टेन यूट्राइन चेंजेस, ठीक है, which occur to prepare it for a possible pregnancy, this is called a uterine cycle। ठीक है, this monthly egg maturation and uterine preparation is collectively called as menstrual cycle or menses। ठीक हो गया। ओके, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमारे पास ना 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फेज होता है, दिस इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर इफ देयर इज यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी नहीं है ना, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में सही से नजर आ रहा होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में अगर हम देखें तो सबसे पहला फेज इसका क्या है, मेंस्ट्रुएशन का या एम फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज या एम फेज। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में हमारे पास क्या होता है कि जो कार्पस लूटियम होता है ना, कार्पस लूटियम, ठीक है, कार्पस लूटियम क्या होता है, लेटर ऑन स्टेज में हम जाके देखेंगे कि कार्पस लूटियम क्या होता है। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, राइट। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम ये होता है कि वो जो ये जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है ना, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेकिन कार्पस लूटियम 28 डेज के बाद डीजेनरेट हो जाता है, राइट, डीजेनरेट हो जाता है। जब 28 डेज के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है तो अब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा नहीं। जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होता तो इस केस में जो इंडोमेट्रियल लाइन होती है यूट्रस की,
वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसमें, वो शट ऑफ हो जाती है, ठीक है? और इसके साथ जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है? और साथ में जो एंडोमेट्रियल लाइन है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है हमारे पास यूट्रस की, तो वो हमारे पास वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है? तो यह पहला फेज़ होता है हमारे पास किसका? मेंस्ट्रुएशन का। तहरीम क्या समझ नहीं आया आपको? हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास सबसे पहला फेज़ है मेंस्ट्रुएशन फेज़ या एम फेज़, ठीक है? इसे हम एम फेज़ भी कहते हैं। एम फेज़ में क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन होती है ना ओवरी से, वो डिक्लाइन हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइन ऑफ यूट्रस ना, ठीक है? तो जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम होगी, तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइन है, जितनी भी मसल्स वगैरह बने हैं या जितने भी वैस्कुलराइज़ेशन हुई है फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी, अब क्योंकि फर्टिलाइज़ेशन तो हुई नहीं, फर्टिलाइज़ेशन हुई नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हुई, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हुई, तो जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है और साथ-साथ में ये हमारे पास जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ठीक है? इसको मेंटेन कौन करता है? इसको मेंटेन करता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन होगा नहीं, जब प्रोजेस्टेरोन होगा नहीं, तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है? ये नज़र आ रहा हो आप लोगों को और यहाँ से ब्लीडिंग इनिशिएट हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन हो जाएगा, ठीक है? तो पहले वाले फेज़ मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है? ब्लीडिंग होती है और इस ब्लीडिंग में क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो बॉडी से बाहर आ जाती है विया वेजाइना, ठीक हो गया? ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हुई, ठीक हो गया? और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन हुआ, स्टार्ट हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वाला जो फेज़ होता है, वो डे 1 से लेके डे 5 तक लास्ट करता है, ठीक है? डे 1 से लेके डे 5 तक का होता है। ठीक है? और इसमें फीमेल कैन फील सीवियर एब्डोमिनल पेन, ठीक है? और वैरायटी ऑफ डिफरेंट हार्मोनल मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर में फीमेल्स के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आता है। ठीक हो गया? तो ये पहले फेज़ में मेंस्ट्रुएशन के फेज़ में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम होती है, यहाँ पे जस्ट देखें। तो मेंस्ट्रुएशन इज़ ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग दैट इज़ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डिब्री ऑफ डिस्कार्ड टिश्यू ऑफ द यूट्रस थ्रू वेजाइना, ठीक है? दूसरा है मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस व्हेन द बॉडी बिकम्स केमिकली अवेयर, ठीक है? बॉडी बिकम्स केमिकली अवेयर दैट कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? मेन चीज़ प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम होती है। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आता है? प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आता है? जो कॉर्पस लूटियम होता है ना, उससे आता है, ठीक है? तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम होगी, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम होगी, तो हमारे पास क्या होगा? जो यूट्रस की जो वॉल है, वो मेंटेन नहीं होगी, वो वो क्या होगा? वो शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है? जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो श्रेड ऑफ हो जाएगी और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और जितना भी डिबरी है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है? ओके, ब्लड आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो। द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज टेकन एज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? जो फर्स्ट दिन जहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे, ठीक है? और ये डे टिपिकली डे 1 से लेके डे 5 तक का होता है यूजुअली, ठीक है? सम टाइम कुछ फीमेल्स में ये ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज ये 1 से लेके 5 डेज़ तक का होता है। तो एम फेज़ और मेंस्ट्रुएशन फेज़ सब लोगों को क्लियर है? मेंस्ट्रुएशन फेज़ सब लोगों को क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे इस ग्राफ में देखें ज़रा, तहरीम इट्स डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजी ऑफ सर्टेन टिपिकली ऑन एवरेज डे 1 से लेके डे 5 तक, लेकिन हर एक हर एक इंडिविजुअल की फिजियोलॉजी अलग होती है, तो हर किसी के लिए ये चेंज चेंज हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 1 से लेके 7-8 दिनों के दरमियान हो जाता है। लेकिन ऑन एवरेज जो बुक्स में आपको मिलेगा वो 1 से 5 तक का मिलेगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे हार्मोनल्स का पूरा वो बताया गया है,
हार्मोनल हार्मोनल चेंजेस का। तो जस्ट लुक एट दिस, ये आप लोगों की यूट्रस की वॉल है, ठीक है? यूट्रस की वॉल, ठीक है? यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है और यहाँ पे हमारे पास हार्मोन है देखो। तो हार्मोन देखें, हमारे पास प्रोजेस्टेरोन देखो कितना कम डिक्रीज़ हो गया, राइट? इधर देखो प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज़ हुआ है, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे देखो ये ब्लड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है? और यहाँ पे देखो कितनी थिन हो गई है। हमारे पास ये यूट्रस की वॉल है, जो एंडोमेट्रियल लाइन है यूट्रस की वो कितनी थिन हो गई है, ठीक है? तो ये मेंस्ट्रुएशन का ये फेज़ होता है, डे 1 से लेके डे 5 के बीच में, ठीक है? और यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। ठीक हो गया? मेंस्ट्रुएशन फेज़ सब लोगों को क्लियर है? फर्स्ट वाला फेज़ सब लोगों को क्लियर है? ओके। इसके बाद दूसरा फेज़ है हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड द फॉलिक्यूलर फेज़, ओके? दिस इज़ द फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या होता है कि हमारे पास अब ब्लीडिंग वगैरह तो डे 5 पे स्टॉप हो जाती है, लेकिन डे 6 के बाद डे 6 के बाद हमारे पास ये दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड द फॉलिक्यूलर फेज़। फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या होता है कि फॉलिक्यूलर फेज़ में हमारे पास एफएसएच रिलीज़ होता है, एफएसएच, ठीक है? एफएसएच कहाँ से रिलीज़ होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है? इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज़ होता है और एफएसएच क्या करता है? एफएसएच आके ओवरीज़ में क्या करता है? जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना, फॉलिकल्स, उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन सी गाइस, यू कैन सी दिस वन, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को फॉलिकल नज़र आ रहा होगा। बल्कि इसको छोड़ें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है सब लोगों को ये प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, देन प्राइमरी फॉलिकल्स, देन आगे डिफरेंट डिफरेंट फॉलिकल्स बताएँ इसने। तो ये एफएसएच रिलीज़ होगा हमारे पास कहाँ से? इंटीरियर पिट्यूटरी से ये आएगा, ये हमारे पास इन प्राइमरी फॉलिकल्स को प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स से स्टार्ट करेगा और इनको ना आहिस्ता-आहिस्ता इनकी मैच्योरेशन स्टार्ट होगी, ठीक है? इनको स्टिमुलेट करेगा, और हमारे पास क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता इनमें डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल चेंजेज़ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल चेंजेज़ होंगे और ये आहिस्ता-आहिस्ता क्या होंगे? मैच्योर होंगे और अल्टीमेटली एक मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होंगे, ठीक है? तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, ये वाला पूरा प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको एफएसएच कंट्रोल करता है, ठीक है? और इसे हम क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर फेज़ ऑफ यूट्राइन साइकिल। और उसमें क्या होता है हमारे पास, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना, ये मैच्योर होते हैं किसके अंदर? ओवम के अंदर, ठीक हो गया? एंड दिस फंक्शन इज़ लीड बाय एफएसएच। एफएसएच ये काम करता है। यहाँ इस वाले डायग्राम में और ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। यू कैन सी गाइस द प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद देखें हर ईच एंड एवरी स्टेज के बारे में बताया गया है, ठीक है? सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आके बन रहा है और फिर इसके बाद ओव्यूलेशन हो रही है, ठीक है? तो सेकंड फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या होता है हमारे पास? फॉलिक्यूलर फेज़ में एफएसएच रिलीज़ होता है कहाँ से? यू कैन सी नाउ, इस वाले डायग्राम में देखें एफएसएच का थोड़ा-सा यहाँ पे देखें रिलीज़ आप लोगों को दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पे एफएसएच थोड़ा और इंक्रीज़ हो गया है। जस्ट अ मिनट, जस्ट लुक एट दिस। सो फेज़ 2 और द फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या होता है, ठीक है? दिस फेज़ स्टार्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन एंड एंड विद द रिलीज़ ऑफ ओवम, ठीक है? दिस लास्ट अबाउट समहाउ 7 डेज़ का होता है ये, ठीक है? डे 6 से लेके डे 12 तक या डे 13 तक। समहाउ किसी बुक्स में डे 14 भी होता है, ठीक है? और उसमें क्या होता है? बुक में क्या है? बुक में 14 है। डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? बुक में 14 है तो फिर ठीक है 14 ही रखें, आप लोग 14 ही रखें, ठीक है? उसके बाद इस स्टेज में क्या होता है? जो फॉलिकल्स होते हैं ना, बहुत सारे फॉलिकल्स, उन्हें एफएसएच स्टिमुलेट करता है और वो फॉलिकल्स क्या होते हैं? एफएसएच जब स्टिमुलेट करते हैं उन्हें, तो वो क्या होते हैं? वो मैच्योर एग में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन जो मैच्योर एग में कन्वर्ट होता है ना जो फॉलिकल, उस फॉलिकल को हम कहते हैं ग्रेफिन फॉलिकल, ठीक है? जस्ट लुक एट दिस, ठीक है? ओनली वन फॉलिकल हाउएवर matures or produce in egg. This this egg is this egg producing follicle is called graphene follicle, ठीक है? ग्रेफिन फॉलिकल क्या है?
ये वो फॉलिकल है जो मेच्योर होके ओवम देगा हमें। द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल डू नॉट डेवलप एंड अल्टीमेटली डीजेनरेट हो जाते हैं वो। ठीक है, ये प्रोसेस एफएसएच की रिलीज से स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम द पिट्यूटरी। और बाकी मैंने आप लोगों को वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को वर्बली बता दी। ठीक है, यहाँ पे पूरा रिटर्न फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्लियर है। फेज 2 फॉलिकुलर फेज सब लोगों को क्लियर है। ओके, यस, दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज। तो सेकंड वाला फेज सब लोगों को क्लियर है। इसके बाद हमारे पास थर्ड फेज आता है, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन में क्या होता है, कहाँ गई डायग्राम, वेयर इज दैट पर्टिकुलर, ओके यस, यहाँ पे देखें। तो ओव्यूलेशन वाले फेज में क्या होता है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में तो ओव्यूलेशन डे 15 से लेकर डे 19 तक की बताई गई है, लेकिन यूजुअली ओव्यूलेशन का पीरियड डे 13 से लेकर डे 15 के आसपास होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन में हमारे पास अब फॉलिकल ने क्या किया, एफएसएच ने क्या किया, एफएसएच ने वो जो फॉलिकल्स हैं उसको मैच्योर ओवम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब वो मैच्योर ओवम जो है वो ओवरी के अंदर है। अब उस ओवम को वहां से रिलीज करके कहाँ लेके आना है, ओविडक्ट के अंदर लेके आना है। ठीक हो गया। तो ये वाला काम कौन करेगा, ये वाला काम करेगा एक दूसरा हार्मोन, इट इज कॉल्ड एज एलएच और द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, इंटीरियर पिट्यूटरी से। इंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है, ये जाके ओवरीज में ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, और वहां से जो ओवम होता है, जो मेच्योर ओवम होता है, वो ओवरी में से निकल के कहाँ आ जाता है, ओविडक्ट के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो जस्ट लुक एट दिस। ओके, ये यहाँ पे देखिए, ओव्यूलेशन फेज, दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज, लास्ट नो मोर देन 3 days, यूजुअली डे 13 टू डे 15 होता है। ठीक हो गया। और इस स्टेज पे क्या होता है, एलएच क्या करता है, एलएच का लेवल इंक्रीज होता है, और एलएच जाके हमारे पास ओवरी को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है, और उससे क्या होता है, हमारा जो मेच्योर ओवम होता है वो ओविडक्ट के अंदर आ जाता है और ओव्यूलेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम मैंने लगाई या नहीं लगाई, जस्ट अ मिनट, ये इसको छोड़ दें। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा हो, दिस इज सेकेंडरी यूसाइड के बाद। अब सेकेंडरी यूसाइड के बाद ये देखो, ये पूरा रप्चर होगा, ये देखो रप्चर नजर आ रहा है आप लोगों को, रप्चर। और ये देखो, ये ओवम रिलीज हो गई। ठीक है, ये ओव्यूलेशन हो गई है। ठीक है, और ये जो ओवम है ये अब कहाँ आएगा, ये ओविडक्ट के अंदर आएगा, एंड नाउ दिस ओवम इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये ओवम रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। जूम करके लिख दूं, जूम जूम आउट जूम इन करने से आप लोगों को नजर आता है फिर, अभी मैंने जूम इन किया है, नजर आ रहा है आप लोगों को, जूम इन हुआ है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास वैसे ही होगा, आप लोग जूम इन करें ना। मैं इसको बड़ा कर दूंगा इस वर्डिंग को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये छोटी वर्डिंग है, शायद आप लोगों को प्रॉब्लली सारी नजर ना आ रही हो। ठीक हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है ओव्यूलेशन का फेज। ओव्यूलेशन का फेज डे 13 से लेकर डे 15 तक का होता है, और इट इज इनिशिएटेड बाय एलएच। ठीक है, और दूसरा बोला जाता है कि इफ यू वांट टू कंसीव अ बेबी, तो दिस इज द बेस्ट पीरियड। ठीक हो गया। तो दिस इज द बेस्ट पीरियड टू कंसीव अ बेबी। लाइबा, यस, जो रप्चर फॉलिकल का वो होता है, तो वो फिर मेच्योर होके उसमें कन्वर्ट होता है, उसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, उसकी बात करते हैं हम जस्ट। तो ओव्यूलेशन वाला फेज सब लोगों को क्लियर है, ओव्यूलेशन हो गई, सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है? ओके, इसके बाद हमारे पास देखें वो जो ग्राफिन फॉलिकल होता है जिसमें से ओवम निकल के आ गया है, तो जो एलएच है ना, एलएच ना सिर्फ ओव्यूलेशन करवाता है, बल्कि एलएच उस जो रप्चर फॉलिकल होता है, उस रप्चर फॉलिकल को एक येलो मास में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? उस येलो मास को हम कहते हैं कार्पस लूटियम। इसे क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम। मैं सिर्फ शॉर्ट में सीएल लिख रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं नज़र आ रहा होगा कार्पस लूटियम। यू कैन सी गाइस, ये जो रप्चर फॉलिकल होता है, इसके ऊपर एलएच आके काम करता है, एलएच इसको स्टिमुलेट करता है और इसको कन्वर्ट करा देता है किसके अंदर? इस कार्पस लूटियम के अंदर। एंड ये कार्पस लूटियम ही होता है जो बाद में ओवरी में से प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक हो गया? तो ओव्यूलेशन वाले फेज में जो दो मेन प्रोसेसेस हैं वो आप लोगों को क्लियर हैं, ठीक है? और ओव्यूलेशन के इस फेज को कंसिडर किया जाता है कि अगर समवन वांट बेबी, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर अ कंसेप्शन। ठीक हो गया? और दूसरा काम एलएच क्या कर रहा है? एलएच इसको मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक हो गया? और ये एलएच करता है, एलएच जो ये रप्चर फॉलिकल है ना, रप्चर फॉलिकल जिसमें से मैच्योर ओवम रिलीज हो गया है, उसको उस रप्चर फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। ठीक है? और ये पीरियड डे 13 से लेके डे 15 तक का होता है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर लें यहाँ पे कि अगर आप लोगों की बुक में डेज आगे पीछे हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आप लोग जाएंगे, ठीक है? वैसे भी स्लाइड बुक से ही बनाई है, लेकिन अगर बुक में कुछ आगे पीछे है तो एमडी कैट में या कहीं पे भी ऐसा होता है ना, तो वो फिर आपकी बुक को ही सिर्फ फॉलो करेंगे। ठीक है? तो बुक के साथ स्ट्रिक्ट रहें, और बाकी ये डेज ना चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत आगे पीछे, तो उसका कोई इतना इश्यू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? उसके बाद आता है लूटियम फेज, ठीक है, लूटियल फेज, और व्हाट यू कॉल्ड एज अ लूटियल फेज। तो लूटियल फेज हमारे पास, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, राइट? दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, एंड इसमें क्या होता है? डे 16 के बाद, यहाँ पे तो डे 20 बोला है, लेकिन आप लोगों की बुक में कितना है? यूजुअली डे 16 से लेकर डे 28 तक ये पीरियड लास्ट करता है। इसे हम एल फेज भी कहते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल फेज। और इस एल फेज में क्या होता है? हमारे पास जो ओम होता है, बुक में 15 से 20 है। कैसे भाई, 15 से 20 कैसे हो सकते हैं बुक में? हाउ इज इट पॉसिबल कि 15 से 20 हो? अब इतना डिफरेंस भी नहीं है महक, इतना डिफरेंस भी तो नहीं होता। डे 15, हाँ, डे 15 टू 28 दिस इज एक्सेप्टेबल, लेकिन 15 से 20 दिन? ओके, तो द एल फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस एल फेज में क्या होता है? जो ओव्यूलेशन हो गई है, ओव्यूलेशन जो हो गई है, अब जो ओवम है वो ओविडक्ट के अंदर वेट कर रहा है स्पर्म का, ठीक है? तो अब डे 16 से लेके 28 तक, या डे 15 से लेके 28 तक, अगर स्पर्म आ गया, ठीक है, अगर स्पर्म आ गया हमारे पास, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और उसके बाद बेबी कंसीव हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या होगा? फिर हमारे पास दोबारा 28 डेज के बाद वो कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा कार्पस लूटियम। तो वो कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? कार्पस लूटियम डीजेनरेट हुआ और हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा? फिर से अगेन से 28 डेज के बाद दोबारा से यूट्राइन वाल वॉल जो है, इंडोमेट्रियल लाइन जो यूट्रस की है, वो दोबारा से ब्रेक हो जाएगी और अगेन से मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? अब ये जो डे 15 से लेके डे 28 तक जो हमारे पास इंडोमेट्रियल लाइन है, उसको प्रॉपर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोजेस्टेरोन की है। और ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आता है? ये प्रोजेस्टेरोन आता है वो कार्पस लूटियम, जो हमने बताया कार्पस लूटियम से आता है। ठीक होगा? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? यस, यहाँ पे देखें, सो यू कैन सी द ओवरी, ओवरी के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ दिस इज द ओवम,
ठीक है। तो ओवम इट इज़ रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डे 15 से लेके डे 28 तक अब स्पर्म जो है सॉरी ओवम जो है वो स्पर्म के वेट में रहेगा, ठीक है। और स्पर्म के वेट में रहेगा, और अगर स्पर्म आ गया तो वेल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। नहीं आएगा तो उसके बाद डे 28 के बाद जो कार्पस लूटियम होता है, ठीक है, कार्पस लूटियम जो येलो मैस होता है वो डीजेनरेट हो जाएगा। वो डीजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी तो जो एंडोमेट्रियल लाइन है यूट्रस की, वो दोबारा से ब्रेक हो जाएगी और दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ये भी चला जाएगा बॉडी से बाहर, और जो एंडोमेट्रियल लाइन है वो भी चली जाएगी। बलूचिस्तान बोर्ड है, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक तो कैसे हो सकती है? अच्छा, चलो अगर वो डे 15 टू 20 बोला है, तो बाकी बाकी के फिर 8 दिन वो कौन, उसने फिर कौन से फेज को दिए? गलती हुई होगी, गलती हुई होगी, प्रॉबेबली गलती हुई होगी, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस तो मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल? अब जरा हार्मोन्स का हार्मोन्स का लेवल जरा चेक देखें। हार्मोनल सिक्रीशन, वेयर इज ओके, यहाँ देखें, यहाँ हार्मोन की सिक्रीशंस आप लोगों को शो हो रही होगी। और यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियल लाइन है ना, ये स्टमक की बोल रहा हूँ, दिस इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है किसकी? यूट्रस की। मुजीब वेलकम, खुश आमदीद। मुजीब आप कब कब आए? मैंने तो नहीं देखा। लाइबा क्या कमेंट है आपका? मैंने नहीं देखा। भाई नून अकेडमी पे स्क्रॉल डाउन वाला ये ऑप्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों को कमेंट नहीं देख सकता, ठीक है। दोबारा से कर दो आप लोग। ओके, जितने हार्मोन्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सब लोग याद रखें, एफएसएच, एलएच, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब भी याद रखें, ठीक है। दोबारा मेहनत नहीं करो, उसी को कॉपी कर दो अगर आपको नजर आ रहा है तो, ठीक है। तो ये यूट्राइन यूट्राइन इवेंट्स के देख लें। यूट्राइन इवेंट्स में क्या है, मेंस्ट्रुएशन में देखो, विच फेज, कौन से फेज की बात कर रही हैं आप? लाइबा, दिस फेज इज ओनली पॉसिबल व्हेन प्रेगनेंसी इज लूटियल फेज। देखो हमारे पास लूटियल फेज, फॉर एग्जांपल देखो, लूटियल फेज डे 15 से लेके डे 28 तक होता है, राइट। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेट्स से डे 15 पे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और वहां पे स्पर्म आ गया, ठीक है, और दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गई, मतलब अज्यूम करो डे 15 पे ही फर्टिलाइजेशन हो गई, तो अब लूटियल फेज तो नहीं रहेगा ना। अब जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद फिर अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जाइगोट में डिवीजन होगी, ठीक है। तो फिर ये लूटियल फेज हो जाएगा खत्म, ठीक है। और अगर इफ इन केस के हमारे पास जाइगोट फॉर एग्जांपल स्पर्म नहीं आता, ठीक है, तो डे 15 से लेके अब डे 28 तक वो ओवम जो है वो उसका वेट करेगा स्पर्म का। आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो डे 28 के ऊपर खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक हो गया? ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बार ज़रा क्विक से देख लें। सबसे पहले जो है हमारे पास एम फेज। एम फेज में क्या होता है, कार्पस लूटियम अपनी सिक्रीशन स्टॉप कर देता है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम अपनी प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप कर देता है। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन स्टॉप होती है तो हमारे पास जो एंडोमेट्रियल लाइन है, ये देखें, ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, और ये इसके साथ ये जो एंडोमेट्रियल लाइन की जो डिबरी है, जितना भी मटेरियल है, ये ब्लड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनिशिएशन हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखें तो हमारे पास इसके बाद दूसरा फेज आएगा। दूसरे फेज में हमारे पास देखें यहाँ पे एफएसएच का रिलीज होगा, ठीक है। तो एफएसएच का रिलीज होगा और एफएसएच क्या करेगा फिर, एफएसएच हमारे पास आके हमारे पास क्या करेगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उन्हें मेच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। और
बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स को ये मैच्योर करवाएगा, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड एक ही प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। उस एक फॉलिकल को हम ग्राफिन फॉलिकल का नाम देते हैं। ठीक हो गया? और बाकी के जो फॉलिकल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाएँगे। ठीक है? उसके बाद हमारे पास अच्छा पहला वाला जो हमारे पास फ़ेज़ है वो 1 से लेके 5 तक रहता है, और दूसरा वाला फ़ेज़ 6 से लेके 13 डेज़ तक रहता है, और तीसरा वाला फ़ेज़ 13 से लेके 15 डेज़ तक, और 16 से लेके 28 तक। ठीक है? और फिर उसके बाद हमारे पास वंस मैच्योर ओवम बन जाता है, तो उसके बाद फिर एलएच हार्मोन रिलीज़ होता है डे 14 के आसपास। ये देखें, एलएच एलएच का एक सर्ज देखने को मिलेगा डे 14 के आसपास, ये देखें। ठीक है? तो डे 14 पे एलएच का एक सर्ज आता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और वो जो रप्चर फॉलिकल होता है, देखो डे 14 पे ओव्यूलेशन हुई, रप्चर फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसके अंदर? कॉर्पस लूटियम के अंदर। ठीक है? रप्चर फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवम है वो ओविडक्ट में आ जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद कार्पस लूटियम देखो, अगेन से डे 16 के बाद अब फिर डे 16 से 28 के दरमियान ये देखो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कैसी स्काई रॉकेटेड हो रही है, कितनी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है? अब जैसे डे 16 के बाद अब यहाँ पे डे 13 ओव्यूलेशन के साथ एलएच एलएच जब रिलीज़ होगा ना, तो वो साथ में एस्ट्रोजन को भी रिलीज़ कराता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियल की लाइन है इसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है? इस यहाँ पे वास्कुलराइज़ेशन करवाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करवाता है, मसल्स बनते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास अब देन क्या होगा, अल्टीमेटली देखें, यहाँ पे देखो सर्ज देखने को मिला एस्ट्रोजन का, और एस्ट्रोजन क्या करेगा, इसको प्रिपेयर करवाएगा। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, इसको मेंटेन रखना प्रॉपर। ठीक है? इसकी हेल्थ को मेंटेन रखना, कि ये वो ना हो हमारे पास, क्या ना हो, रप्चर ना हो। ठीक है? उसके बाद देखें अल्टीमेटली डे 28 यहाँ पे ये 29 के आसपास फिर क्या होगा, फिर से जो कार्पस लूटियम है देखो वो डीजेनरेट हो जाएगा। जब वो डीजेनरेट होगा तो हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली दोबारा से मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को दोबारा ब्लड नजर आ रहा होगा। ठीक है? क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? क्रिस्टोफर, क्लैरो, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? किसी का कोई क्वेश्चन है तो देन लेट मी नो। सारे हार्मोन्स का रोल क्लियर है? एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, सबका रोल क्लियर है? सारे हार्मोन्स कौन से फेज में रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, ये सब क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, एक चीज है ना, माय क्वेश्चंस गोस टू समवेयर वेरी इंटेलिजेंट। अगर लेट्स सपोज हमारे पास देखें डे 15 के आसपास क्या होता है, डे 15 के आसपास हमारे पास ओव्यूलेशन होती है, राइट? और ओव्यूलेशन के बाद फौरन फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है? अब फर्टिलाइजेशन हो रही है, उसके बाद चलें 28 तक तो हमारे पास कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, और वो इसको पूरा मेंटेन रखेगा। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है हमारे पास यूट्रस की, इसको मेंटेन रखेगा। लेकिन 28 डेज के बाद तो आपको पता है कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, तो फिर कौन इसको मेंटेन करेगा? ये मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट टाइम। एफएसएच करवाएगा? एफएसएच कैसे मेंटेन करेगा लाइबा? एफएसएच कैसे मेंटेन करेगा? एफएसएच का काम तो नहीं है, एफएसएच का काम सिर्फ फॉलिकल को स्टिमुलेट करना होता है और मैच्योर करवाना था उसको। ओके, तो एनीवन कोई आंसर बताएगा तो उसको 10 रुपये इनाम मिलेगा। 10 रुपये इनाम मिलेगा। एस एनीवन? नहीं तो नेक्स्ट, तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर नेक्स्ट साइकिल कहाँ स्टार्ट हो जाता है? फिर तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा ना। अब प्रेगनेंसी हो गई ना, अब तो बेबी कंसीव हो गया है, जाइगोट बन गया है, तो प्रेगनेंसी से सही था समरा। मैंने ये पूछा है कि देखो डे 15 के आसपास ओव्यूलेशन हुई, लेट्स सपोज, ठीक है? ओव्यूलेशन के फौरन बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है? अब फर्टिलाइजेशन के बाद अब देखो आपको, अब जाइगोट बन गया, इसका मतलब बेबी कंसीव हो गया, ठीक है? अब बेबी कंसीव हो गया, तो इसके बाद 28 डेज तक तो कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरोन का काम ये है कि इस पूरे एंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन रखना, ठीक है? अब डे 28 के बाद तो कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है ना, ये हमने पढ़ा है नॉर्मल उसमें। तो डे 28 के बाद जब कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो इसको कौन मेंटेन रखेगा? ये तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगी। जब ये मेंटेन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी है, जो ये जो हमारे पास
वो भी मेंटेन नहीं होगी। थोड़ा बहुत रहता है। ओके, ओके। इसके अलावा कोई? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन इसको मेंटेन नहीं करता है। एस्ट्रोजन इसको सिर्फ बनाने में मदद करता है, मेंटेन सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही करता है। ठीक है? और प्रोजेस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन इसको प्रिपेयर कराने में मदद करेगा। ठीक है? और प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करने में मदद करेगा। देखें, हमारे पास जब बेबी कंसीव हो जाएगा ना, तो डे 28 तक तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना, तो एम्ब्रियो की जब ग्रोथ होती है तो वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे हम कहते हैं HCG। ठीक है? HCG, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है? तो ये ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जाके ये जो कार्पस लूटियम होता है ना, हाँ, मुजीब आपने सर्च किए। ठीक है? तो ये ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है हमारे पास, ये प्रोजेस्टेरोन को, ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये एम्ब्रियो रिलीज करता है। ठीक है? एम्ब्रियो जो है, अगर फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो उसी केस में हो सकता है ना जब फर्टिलाइजेशन हुई होगी। ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन हुई है तो इसका मतलब ये एम्ब्रियो एम्ब्रियो आया है। एम्ब्रियो क्या करेगा? HCG रिलीज करेगा। HCG जब रिलीज होता है ना, तो वो जब ब्लड में आता है आपको, फीमेल के ब्लड में, तो वो जो जो कार्पस लूटियम डे 28 के बाद डीजेनरेट होता है ना, तो फिर जब HCG आएगा तो फिर उस वाले फेज के अंदर अब कार्पस लूटियम को ये डीजेनरेट होने नहीं देगा। ठीक है? जब डीजेनरेट नहीं होगा तो आपको पता है कार्पस लूटियम जब डीजेनरेट नहीं होगा तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता जाएगा, अनटिल कि हमारे पास क्या डेवलप ना हो जाए, अनटिल कि हमारे पास प्लेसेंटा डेवलप ना हो जाए। ठीक है? प्लेसेंटा। ठीक है? वंस प्लेसेंटा डेवलप हो गया, फिर उसके बाद मसला ही नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है आराम से। ठीक हो गया? लाइबा, हमने जस्ट ये बात की थी कि भाई डे 28 के बाद कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, तो जब प्रेगनेंसी होगी तो डे 28 के बाद इस यूट्राइन वॉल को कौन मेंटेन करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो खत्म हो जाता है। तो जब प्रेगनेंसी होगी तो जो एम्ब्रियो आता है ना, एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो हार्मोन रिलीज करता है HCG, ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन आके ये जो ग्रेफ जो हमारे पास कार्पस लूटियम होता है, इसको डीजेनरेट होने नहीं देता। ठीक है? अदरवाइज 28 डेज के बाद डीजेनरेट हो जाता है कार्पस लूटियम खुद ब खुद। लेकिन जब HCG आएगा तो ये कार्पस लूटियम डीजेनरेट नहीं होगा, कार्पस लूटियम डीजेनरेट नहीं होगा तो ये फर्दर प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। ये प्रोजेस्टेरोन आके इसको मेंटेन रखेगा। ठीक है? ये जो वॉल है, एंडोमेट्रियल वॉल है। ठीक है? ओके। और ये तब तक रिलीज होगा, मेंट देखो, HCG जाके स्टिमुलेट करेगा कार्पस लूटियम को, कार्पस लूटियम फिर डीजेनरेट नहीं होगा। कार्पस लूटियम जब डीजेनरेट नहीं होगा तो कार्पस लूटियम फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, और प्रोजेस्टेरोन आपको पता है इस वॉल को मेंटेन रखेगा। ठीक है? यस। और जब तक कि प्लेसेंटा ना बन जाए, जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो उसके बाद फिर कार्पस लूटियम वाले डीजेनरेट हो जाए, उसके बाद फिर प्लेसेंटा खुद रिलीज करता है। और प्लेसेंटा कब 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 बनता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्लेसेंटा कब बनता है, कौन से वीक में बनता है? यस, प्लेसेंटा बहुत सारे रिलीज करता है, प्लेसेंटा HCG रिलीज करता है। यस, HCG प्लेसेंटा रिलीज करता है। और एक चीज, जो हमारे पास HCG है ना, जो प्रेगनेंसी की टेस्टिंग किट होती है, वो HCG को ही चेक करती है। ठीक है? तो प्लेसेंटा HCG भी रिलीज करती है और साथ में प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करती है। ठीक है? ओके, 9 मंथ के बाद जब दोबारा से चाइल्ड बर्थ हो जाएगी ना, तो चाइल्ड बर्थ के आफ्टर 1 मंथ दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यस। ठीक है? दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक हो गया, गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? प्लेसेंटा कब बनता है? यही तो मैंने आप लोगों से पूछा है, कब बनता है? यही तो मेरा सवाल है, कब बनता है? ओके, सर्च करके आइएगा, ठीक है? नहीं, मैं नहीं बता सकता, सॉरी। सॉरी, आई कैन टेल यू। जल्दी बन जाता है, इतना बता दें, लेकिन बाकी सर्च करें आप लोग। ओके, तो यहाँ पे देखें, इंडोमेट्रियल लाइल दोबारा से आप लोगों को बता रही है। लाइबा व्यूअर, खैर छोड़ो, बाकी सर्च करने दो ना लोगों को। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ओके, अब हम ना हार्मोनल कंट्रोल और उसको ज़रा देख लेते हैं क्विकली, और फिर उसके बाद हमारा टाइम होता है समाप्त। किसी की प्रेजेंटेशन है आज? एग्जैक्टली मैजबिन, बिल्कुल। ठीक है, यही मैं भी चाह रहा हूँ कि मेहनत करें आप लोग। और वैसे भी आज बारिश आने वाली है रात को, तो सब लोग अपने लिए पहले से ही चीज़ें डाउनलोड कर लें, क्या पता लाइट हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो। एग्जैक्टली, इमरजेंसी डिक्लेयर की है। अब रात को हो जाए बारिश, तो अल्लाह करे कि कॉलेज बंद हो जाए, फिर कल जाना ना पड़े। बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ? ओके, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कराची में तो नहीं हो रही। महक, महक तो बलूचिस्तान कौन सी जगह से आप? लाइबा, दिस इज योर होमवर्क। ओ क्वेटा, ओ आप क्वेटा का पठान है, तो भेजो कभी ड्राई फ्रूट भेजो क्वेटा का। ओके, इसके बाद ना फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हमारे पास कहाँ होती है? इन द इम्प्यूला रीजन ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट की जो स्टार्टिंग वाला रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड इम्प्यूला। तो इम्प्यूला वाला जो रीजन होता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, राइट? और फर्टिलाइजेशन, नीचे से स्पर्म आता है, और स्पर्म आपको पता है पूरा ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है? और पूरा स्पर्म यहाँ से जब ट्रेवल करके आता है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली दिस स्पर्म मेक, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, एक बार एजेकुलेट करते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म मेल की बॉडी में से बाहर आते हैं। लेकिन उन बहुत सारों में से ना एक स्पर्म होता है जो हेल्दी होता है, जो कॉम्पीट करता है सबसे, वो आके क्या करता है? वो आके हमारे पास, ओवम के साथ क्या होता है? ओवम के साथ आके हमारे पास क्या करता है? फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो डिटेल में हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो जाइगोट होता है, ये यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, ठीक है? यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, और नीचे आता है, और साथ साथ में डिवाइड भी होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है? इस तरह से करते करते आगे, ठीक है? एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली जाके जो यूट्रस की वॉल जो प्रिपेयर्ड है, ठीक है? जो प्रोजेस्टेरोन ने प्रिपेयर्ड करके रखी है, उस वाले रीजन में जाके ना उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। इम्प्लांटेशन मतलब वहाँ पे जाके ना ये चिपक जाता है, ठीक है? और कु- अल्लाह पाक ने कुरान में भी ना बहुत ज़्यादा डिटेल में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है? तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अल्लाह पाक ने बहुत डिटेल में बताया है कि हमने इंसान को नुत्फे से बनाया, फिर उसके बाद आगे हम जब डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, तो पूरा डिटेल में बताया कि ये हमारे पास पहले लीच लाइक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? लीच आपको पता है वो ब्लड सक करता है ना? तो एग्जैक्टली जो एम्ब्रियो होता है ना, वो भी जब यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट होता है, तो वैसा लगता है कि लीच की तरह ही सक कर रहा है, ठीक है? और कुरान में इसका डिटेल में जिक्र है। तो अल्लाह पाक ने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल में बताया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल्स की बात करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हमारे पास, यस, तीन मेन हार्मोन्स, दो मेन हार्मोन्स हैं यहाँ पे, और दोनों हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है मैजिविन, खून पी जाते हैं ना वो लोग।
ठीक है? चाहे वूम्ब के अंदर हो या वूम्ब के बाहर आ जाए, ठीक है? खून तो उन्होंने हर हाल में पीना है। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट देखें, हमारे पास अ, हार्मोनल कंट्रोल की बात करें और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो इसमें हमारे पास देखें एफएसएच और एलएच को कौन रिलीज करेगा? एफएसएच और एलएच को इनके लिए एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज कॉल्ड जीएनआरएच। ये जीएनआरएच जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, ये आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और इंटीरियर पिट्यूटरी उसके बदले में फिर एफएसएच भी रिलीज करेगा और एलएच भी रिलीज करेगा, ठीक है? और वो एफएसएच आपको पता है ओव्यूलेशन करवाएगा, और एलएच क्या करवाएगा? एलएच ओव्यूलेशन करवाएगा और कार्पस लूटियम को क्या करेगा? कार्पस लूटियम को, सॉरी, जो रप्चर फोलिक है उसको कार्पस लूटियम में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके, कोई सवाल है किसी का तो देन लेट मी नो। ये हमने बाकी डिस्कस कर लिया, इनफर्टिलिटी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। कोई किसी का सवाल है तो लेट मी नो गाइस, ठीक है? यूट्राइन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, जस्ट लुक एट दिस। ओके, अब यहाँ पे ना बहुत सारे साइकिल्स होते हैं एक्चुअली। एक यूट्राइन साइकिल है, इसके अलावा हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी बॉडी में अलग साइकिल चलता है, ठीक है? तो यूट्राइन साइकिल, उसके अलावा ओवरियन साइकिल, और इसके अलावा हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में अलग साइकिल चलता है, जो लाइक ईयरली वाइज चलता है। फीमेल की हमारे ह्यूमंस की फीमेल में तो 28 डेज के बाद होता है ना सब, लेकिन उनमें ईयरली वाइज होता है।